हर हर महादेव। स्वागत है आपका भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक रामेश्वरम में। इस यात्रा में हम सबसे पहले गुजरेंगे समुद्र के ऊपर बने अद्भुत पंबन ब्रिज से, फिर चलेंगे रहस्यमय धनुषकोडी, उसके शानदार वॉच टावर और राम सेतु पॉइंट की ओर। इसके बाद करेंगे विभीषण मंदिर, लक्ष्मण तीर्थम, राम मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन। फिर पहुंचेंगे भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल और आगे करेंगे पवित्र अग्नि तीर्थम में स्नान और फिर भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के दिव्य दर्शन। यात्रा में पंचमुखी हनुमान मंदिर और भव्य नटराज मंदिर को भी देखने चलेंगे। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं रामेश्वरम की अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पॉल। मेरे चैनल ट्रैवल विस्ट के एक नए वीडियो पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेकर आए हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम, जहां स्थित है भारत का प्रसिद्ध पंबन ब्रिज। क्या आपने कभी समुद्र के ऊपर दौड़ती ट्रेन देखी है? और क्या आप जानते हैं रामेश्वरम में अब सिर्फ ऐतिहासिक पंबन ब्रिज ही नहीं बल्कि भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज भी बन चुका है। तो आइए देखते हैं इस अद्भुत इंजीनियरिंग का कमाल। यह पुल मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है और यहाँ का नजारा हर यात्री का दिल जीत लेता है। पुराना पंबन रेलवे ब्रिज साल 1914 में बनाया गया था। यह भारत का पहला समुद्री रेलवे ब्रिज था। लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये पुल 100 से भी अधिक वर्षों तक लाखों यात्रियों की यात्रा का हिस्सा रहा है। अब इसके साथ ही बना है नया पंबन रेलवे ब्रिज, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। जब कोई बड़ा जहाज गुजरता है तो इस पुल का बीच वाला हिस्सा लगभग 17 मीटर ऊपर उठ जाता है, जिससे जहाज आसानी से निकल जाते हैं। यही इसका सबसे बड़ी खासियत है। यह नया ब्रिज आधुनिक तकनीक, बेहतर सुरक्षा और तेज रेलवे संचालन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी मजबूत स्टील संरचना और अत्याधुनिक डिजाइन भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का शानदार उदाहरण है। जब ट्रेन इस पुल से समुद्र के बीच से गुजरती है तो दोनों ओर फैला नीला समुद्र, ठंडी हवाएं और मनमोहक दृश्य आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देते हैं। अगर आप रामेश्वरम घूमने आ रहे हैं तो इस पंबन ब्रिज पर सनराइज और सनसेट का नजारा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यहाँ से गुजरती ट्रेन, समुद्र का दृश्य और आपकी यात्रा की सबसे खूबसूरत याद बन जाएगा। तो कैसी लगी आपको भारत के सबसे पुराने और नए पंबन ब्रिज की अद्भुत कहानी? और ऐसी शानदार ट्रैवल वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम जा रहे हैं धनुषकोडी, जिसे भारत का आखिरी छोर भी कहा जाता है। यहाँ से आगे सिर्फ समुद्र दिखाई देता है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर का सुंदर संगम देखने को मिलता है। साल 1964 में आए भीषण चक्रवात ने इस पूरे शहर को ही पूरी तरह तबाह कर दिया था। उस समय यहाँ रेलवे स्टेशन, चर्च, स्कूल, पोस्ट ऑफिस और सैकड़ों के घर थे। लेकिन एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद सरकार ने धनुषकोडी को घोस्ट टाउन यानी भूतिया शहर घोषित कर दिया। आज भी यहाँ पुराने चर्च, रेलवे स्टेशन के खंडर उस भयानक रात की कहानी सुनाते हैं। लेकिन अब यह जगह अपनी खूबसूरती और अनोखे नज़ारों के कारण लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम पहुंच चुके हैं धनुषकोडी वॉच टावर। अगर आप यहां आए तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ऊपर से देखने पर चारों तरफ फैले नीले समुंदर, सफ़ेद रेत और दूर तक जाती सड़क ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहां से आपको समुद्र का 360 डिग्री व्यू मिलता है। तेज हवाएं और लहरों की आवाज़ इस जगह को और भी खास बना देती है। अब हम पहुंच चुके हैं राम सेतु पॉइंट, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है।
मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहीं से वानर सेना के साथ मिलकर लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण कराया था। इस स्थान से श्रीलंका की दूरी लगभग 30 किलोमीटर मानी जाती है। समुद्र के बीच दिखाई देने वाली चूना पत्थर की श्रृंखला को ही लोग राम सेतु से जोड़ते हैं। चाहे आप इसे आस्था के रूप में देखें या इतिहास के रूप में, यहाँ का वातावरण मन को एक अलग ही शांति प्रदान करती है। अब चलते हैं विभीषण मंदिर, जिसे कोडर रामा टेम्पल भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं पर रावण के भाई विभीषण ने भगवान श्री राम की शरण ली थी। भगवान श्री राम ने उनकी सच्चाई को पहचान कर उन्हें लंका का भावी राजा घोषित किया था। यह मंदिर 1964 के विनाशकारी चक्रवात में भी सुरक्षित बचा रहा, इसीलिए इसे चमत्कारी मंदिर भी माना जाता है। इस मंदिर के अंदर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और विभीषण के सुंदर प्रतिमाएं विराजमान है। चारों ओर समुन्दर और शांत वातावरण इस जगह को बेहद दिव्य बना देता है। अगर आप रामेश्वरम घूमने आए तो इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे रामायण का इतिहास आज भी जीवित हो। अब हम लोग पहुंचे हैं लक्ष्मण तीर्थम। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने यहाँ स्नान करके प्रायश्चित किया था। आज भी हजारों श्रद्धालु इस पवित्र तीर्थ में स्नान कर सुख शांति और पुण्य की कामना करते हैं। रामेश्वरम में कुल 64 पवित्र तीर्थ बताए जाते हैं, जिनमें लक्ष्मण तीर्थम का विशेष महत्व है। यहाँ श्रद्धालु स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं और भगवान से अपने जीवन के लिए सुख शांति की कामना करते हैं। अब चलते हैं राम मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम के चरण चिन्ह स्थापित है। यह स्थान एक ऊंचाई पर स्थित है, जहां से पूरे रामेश्वरम का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। अब चलते हैं राधा कृष्ण मंदिर। शांत वातावरण, सुंदर मूर्तियां और भक्तिमय माहौल इस मंदिर को बेहद खास बना देते हैं। अब बात करते हैं भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल की। रामेश्वरम में जन्मे डॉक्टर कलाम का यह स्मारक उनकी प्रेरणादायक जीवन की यात्रा है, उपलब्धियों और भारत के लिए उनके योगदान को दर्शाता है। यह जगह हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरे करने का प्रेरणा देती है। स्मारक के अंदर उनकी जीवन यात्रा, उपलब्धियां, मिसाइलों के मॉडल, तस्वीरें और कई यादगार वस्तुओं को प्रदर्शित की गई है। यहाँ आकर पता चलता है कि कैसे एक साधारण परिवार का बेटा मेहनत और शिक्षा के बल पर भारत का राष्ट्रपति बना और करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। और आखिर में पहुंचते हैं अग्नि तीर्थम। रामनाथ स्वामी मंदिर के सामने स्थित यह पवित्र समुद्र तट रामेश्वरम यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के बाद मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। सूर्योदय के समय यहाँ का दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। रामनाथ स्वामी मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने स्थित यह पवित्र समुद्र तट लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने यहीं पर स्नान किया था। माता सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के बाद अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसी कारण इस स्थान का नाम अग्नि तीर्थम पड़ा। श्रद्धालु सबसे पहले यहाँ समुद्र में स्नान करते हैं, फिर रामनाथ स्वामी मंदिर के 22 पवित्र कुओं का जल से स्नान करते हैं। उसके बाद भगवान शिव के दर्शन करते हैं। सुबह का सूर्योदय और शाम की समुद्र की लहर इस स्थान को और भी अद्भुत बना देती है। अगर आप रामेश्वरम आए तो अग्नि तीर्थम में स्नान और दर्शन का अनुभव जरूर करें। यह केवल एक समुद्र तट नहीं बल्कि श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है। हर हर महादेव।
अब हम चलते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर के शिव दर्शन करने। यह भव्य रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने यही शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी। मंदिर अपने विशाल गलियारों, अद्भुत द्रविड़ वास्तुकला और 22 पवित्र तीर्थ कुओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर, जहां हनुमान जी के 5 स्वरूपों के दर्शन होते हैं। हनुमान, नरसिंह, गरुड़, बराह और हयग्रीव। यहाँ राम सेतु से जुड़े तैरने वाले पत्थर को भी श्रद्धापूर्वक देखा जाता है। इसके बाद पहुंचते हैं नटराज मंदिर, जहां भगवान शिव के नटराज रूप के दिव्य प्रतिमा भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराती है। यहाँ का शांत वातावरण मन को गहरी शांति और भक्ति से भर देता है। अगर आपको ये पावन यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय श्री राम। धन्यवाद।